यस, अपन स्टार्ट कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। कल अपन लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था स्ट्रक्चर ऑफ मैटर क्या होता है और मैटर के स्टेट के बारे में पढ़ा था। आज अपन लोग इससे आगे कंसीडर करेंगे पार्ट 2 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर अपन मैटर के बारे में सबसे पहले किसने बताया, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट के बारे में, फिर मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैटर किस किस फॉर्म में डिवाइड होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन लोग आज कंसीडर करेंगे। ठीक है, कि मैटर क्या क्या होता है, किस चीज़ के रूप में मैटर बनता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैटर के बारे में बात कर रहे थे अपन लोग, और मैटर के लिए मैंने आपको बोला था सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी मैटर की, उसका नाम होता है एटम। किसी भी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है क्या, एटम। किसी भी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर, ये एटम की डेफिनेशन रहेगी। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट होती है, इसीलिए इसको आगे ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। मैटर को एलिमेंट है उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, लेकिन एटम को आगे ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही क्या है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर इज नॉन एज एटम। ठीक है, एटम इसका फर्स्ट कंडीशंस होता है। तो मैटर है क्या, तो मैटर का मतलब जब दो तीन चीजें आपस में मिक्स होकर कंबाइंड होकर के कोई चीज बनाती है वो मैटर कहलाता है। ठीक है, एनी सब्सटेंस आर जॉइंटिंग विद ईच अदर एंड मेक अ सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड मैटर। मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होता है। तो एटम इज अ स्ट्रक्चर विच आर नॉट डिवाइडेबल। ठीक है, सिंपल सा कंडीशन, एक तो डिवाइडेबल नहीं है, दूसरा ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है। किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया, याद रखना महर्षि कनाद ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था। महर्षि कनाद ने एटम के बारे में सबसे पहले बताया था। ठीक है, और एटम फ्रीली कंडीशन में नहीं पाया जा सकता। एटम है वो फ्री कंडीशन में, फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, ये ध्यान रखना। ये हमेशा आपस में टुगेदर ज्वाइंट होके ही रहेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशंस होती है वो होती है हमारे पास मॉलिक्यूल। दूसरा क्या होता है, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं, तो मॉलिक्यूल इज द ग्रुप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम इज नॉन एज मॉलिक्यूल। डेफिनेशन याद रह जाएगी, ग्रुप ऑफ एटम इज नॉन एज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, एटम का ग्रुप्स होता है, और ये एटम की ही प्रॉपर्टी को अच्छे से अपने को एक्सप्लेन करता है। एटम की ही प्रॉपर्टी को अच्छे से अपने को एक्सप्लेन करके ये बताता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारे पास एलिमेंट। ये अच्छे से पढ़ना आप लोग, एलिमेंट। किसी भी मैटर को अगर अपन लोग कंसीडर कर रहे हैं तो उसकी किसी भी एटम को अगर हम कंसीडर करेंगे तो उसके एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे अपन लोग, क्योंकि एटम तो स्मॉलेस्ट होता है और ये फ्री कंडीशन में होता नहीं है। जब एटम फ्री कंडीशन में नहीं होता है तो अपन लोग फ्रीली उसको आसानी से विजिबल भी नहीं कर सकते, तो उसको कैसे स्टडी करेंगे, तो इसकी स्टडी किसको की जाती है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ये क्या होती है, मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म होती है। मैटर की क्या होती है, प्योरेस्ट फॉर्म। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज नॉन एज एलिमेंट। ठीक है, एटम की प्योरेस्ट फॉर्म होती है और इसमें सारे एटम सिमिलर होते हैं। सिमिलर एटम मिलकर के क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। सारे एटम्स का ग्रुप क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल। सिमिलर एटम्स का ग्रुप क्या कहलाता है, एलिमेंट। एलिमेंट क्या होती है, प्योरेस्ट फॉर्म होती है, सबसे प्योर होता है वो एलिमेंट होता है। किसी भी मैटर की स्टडी करनी है तो उसके एलिमेंट्स की स्टडी की जाती है, क्योंकि उसके एलिमेंट की स्टडी से ही अपने को पता चलता है कि वो मैटर किस टाइप का है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फिर आएगा अपने पास कंपाउंड। जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के बारे में बात करेंगे अपन लोग। तो देखो कंपाउंड क्या होता है, जनरली अगर लैंग्वेज में बात करूं मैं आप लोगों को, तो कंपाउंड इज एज लाइक एलिमेंट्स का ग्रुप होता है। कंपाउंड क्या होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स का क्या होता है, एक ग्रुप होता है। डिफाइंड अ प्योर सब्सटेंस मेड फ्रॉम 2 and more than एलिमेंट। एक ऐसा सब्सटेंस जो प्योर से मिलके बनेगा, और प्योर तो कौन होते हैं, एलिमेंट। तो ये क्या करेगा, प्योर एलिमेंट से मिलकर के बनाया गया एक ग्रुप। अ ग्रुप ऑफ अ प्योर एलिमेंट्स इज नॉन एज अ कंपाउंड। लाइक एज एग्जांपल देखो, NaCl। Na मींस सोडियम। सोडियम क्या होता है, एलिमेंट होता है। Cl क्या होता है, क्लोरीन। क्लोरीन एक एलिमेंट होता है। दोनों मिक्स हो गए,
ग्रुप बन गया और ये प्योर ग्रुप बन के क्या बना दिया, कंपाउंड बना दिया। तो याद रह जाएगा, सबसे पहले आप लोगों को सारी चीजें ध्यान रखनी है, एक एक चीज कंसीडर करनी है। फर्स्ट स्टेट को बोलते हैं एटम, सेकंड स्टेट को बोलते हैं मॉलिक्यूल, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। थर्ड स्टेट को बोलते हैं एलिमेंट, फोर्थ स्टेट को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड, एंड लास्ट स्टेट को बोलते हैं हम लोग मिक्सचर। ठीक है, ये नाम अच्छे से ध्यान रखने, 5 नाम होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी मैटर के। अगर हम लोग बात करें तो कोई भी मैटर होगी वो इन 5 चीज़ों से मिलकर के बनेगी। ठीक है, इन 5 का ही उस मैटर के अंदर रोल होता है। सबसे पहला चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है, लेकिन एटम फ्री कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग एटम के ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ एटम क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। ग्रुप ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ एटम क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। ग्रुप ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। फिर कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है, प्योर एलिमेंट्स का ग्रुप, प्योर एलिमेंट्स का ग्रुप क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। फिर मिक्सर क्या हो जाएगा, तो मिक्सर हो जाएगा इम्प्योर एलिमेंट का ग्रुप। इम्प्योर एलिमेंट्स का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाएगा हमारे पास, मिक्सचर। और मिक्सचर का सिंपल सा मतलब होता है 2 से 3 चीज़ों को आपस में क्या कर देना, मिक्स कर देना। जब अपन 2 या 3 चीज़ों को आपस में मिक्स कर देते हैं तो इस चीज़ को अपन लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। इज दैट क्लियर, सिंपल सा याद रह जाएगा आप लोगों को। मिक्सचर किसको बोलोगे, एलिमेंट किसको बोलोगे, कंपाउंड किसको बोलोगे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। इन 5 की डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इन डेफिनेशन के बेस के ऊपर ही आप लोग इनके बारे में बता सकते हो। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कल स्टेट ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। स्टेट होती है इसकी, क्या होती है स्टेट, 5 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा, बोसाइंस एंड कंडेंसेशन। 3 अपन लोग मेनली पढ़ते हैं। तीनों के बारे में कल मैंने डीपली आपको समझा दिया था। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया आज हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे स्मॉल होता है वो एटम होता है, फिर मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। एटम होता है फ्री कंडीशन में प्रेजेंट नहीं होता है, फिर इसके बाद में मॉलिक्यूल होता है वो फ्री कंडीशन में प्रेजेंट होता है, और ये मिलता किससे है, ग्रुप ऑफ एटम से। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर क्या होता है, एलिमेंट होता है। एलिमेंट क्या होता है, जो ये सारे एटम्स होते हैं इनके प्योर फॉर्म में आपस में कंबाइंड होने से मिलके बनता है। उसके बाद कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है, तो सिंपल सी बात करूं तो कंपाउंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट, ग्रुप बनाता है, एलिमेंट सारे मिलकर के ग्रुप बनाते हैं। फिर मिक्सचर क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म होती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मिक्सचर बोल देते हैं। अब देखो, मिक्सचर भी 2 टाइप का होता है, मिक्सचर भी 2 टाइप का होता है। सिंपल सी बात है कि जो ये मिक्सचर है, ये मिक्सचर अपने पास कितना टाइप का हो जाएगा, 2। पहला मिक्सचर हो जाएगा होमोजीनियस और दूसरा मिक्सचर हो जाएगा हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम सेम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, यानी कि जब 2 ऐसे सब्सटेंस आपस में मिक्स किए जाएं जिनको मिक्स करने के बाद हम लोग नेक्ड आई से सेपरेट नहीं देख सकते, उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप लोग देखो तो आपने देखा होगा कि हम लोग जब दूध के अंदर पानी को मिक्स करते हैं तो दूध में पानी मिक्स करने के बाद में हम लोग दूध और पानी को अलग अलग नहीं देख सकते। इस कंडीशन को होमोजीनियस बोलते हैं, यानी कि ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों एलिमेंट एक दूसरे में कंप्लीटली मिसिसिबल हो जाए, यानी कि पूरी तरह से एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाए, उस कंडीशन को अपन लोग होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस के अंदर क्या होता है कि जब ये दोनों एलिमेंट्स आपस में पूरी तरह से मिक्स नहीं हो, यानी कि जैसे आपने देखा होगा वाटर के अंदर अगर आप लोग सॉइल मिक्स कर दो तो आपको सॉइल के पार्टिकल्स वाटर में नीचे जाते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो क्लियर है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दोनों क्लियर हो जाएंगे। अब आप लोगों को ध्यान देना है फिजिकल एंड केमिकल चेंज।
दो चीजें पढ़नी है सिंपल सी, छोटी सी दो चीजें हैं, दोनों के बारे में सिंपल सा नॉलेज होना चाहिए कि फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं और केमिकल चेंज किसको बोलते हैं। तो देखो ये आप लोग अच्छे से जानते हो कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या फर्क है। तो देखो फिजिकल का मतलब होता है, फिजिकल का मतलब बाहर की बॉडी, यानी कि जब किसी मैटर की आउटर स्टेट को चेंज कर दिया जाता है। जैसे देखो ये वाटर था, ये वाटर सॉलिड फॉर्म में है, इस वाटर को आपने लिक्विड में बदल दिया तो इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, ये सॉलिड थी ये क्या हो गई लिक्विड। ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे हमारे पास मिल्क था, इसको हमने टी में बदल दिया, ठीक है। अब टी को वापस मिल्क में बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने के बाद में रिवर्स किया जा सकता है, उस कंडीशन को अपन लोग क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को अपन लोग बोलते हैं सिंपल सा फिजिकल चेंज। और जिसके अंदर अपन लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करने के बाद में रिकन्वर्जेशन नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। तो फिजिकल और केमिकल दोनों क्लियर हो जाएंगे आपको सिंपल सा, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। आप लोग बिल्कुल इजीली आप लोग वापस देख सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एकदम सिंपल वे में बता रहा हूँ आप लोगों को कि फिजिकल का मतलब तो सिंपल सा, यानी कि जिसका सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला सेम रहेगा, उसकी स्टेट चेंज होगी, वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैसेस, यानी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज होती है बट केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। और उसको अगर प्रोसेस को उल्टा करें तो वापस सेम चीज मिल जाती है। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? फिजिकल। और केमिकल चेंज में क्या होता है, एक बार प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद में हम लोग वापस उस प्रोसीजर को बैक करके उस सेम चीज को गेन नहीं कर पाते हैं, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। इज दैट क्लियर? तो सिंपल सा ध्यान रखना है, ये आप लोगों को यहां तक देखना है। इसके अंदर आपको वापस अच्छे से समझ लेना है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर होता है ये क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल्स को क्या होते हैं, ये जो मैटर किससे मिलके बनता है, इन सब पांचों चीजों के नाम ध्यान होने चाहिए। एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, डेफिनेशन आनी चाहिए। सबसे पहले किसने बताया? महर्षि कनाद ने बताया था, ध्यान होना चाहिए। और पूछ ले एटम की डिस्कवरी किसने की थी, तो याद रखना डाल्टन ने की थी। कहीं डाल्टन भी लिखा आता है, डाल्टन ने की थी 1808 के अंदर एटम की डिस्कवरी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक है, ओके, थैंक यू।